जय माता दी प्यारे बच्चों, हमारी वर्कबुक का पेज नंबर 8.32 निकालो। पेज नंबर 8.32 पर क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8.32। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले बैंक अकाउंट बना रहा हूं जिसमें बैंक बैलेंस है 12,000 रुपये। बैंक अकाउंट बनाया, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में घटेगा। एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपये। एसेट साइड में देखो, सबसे ऊपर कैश दे रखा है 750। तो कैश इन हैंड 750 है, उसे बैंक में जमा करा दो ताकि दोनों कंबाइनली एक ही कैश या बैंक अकाउंट बने, वरना कंफ्यूजन हो जाती है बाद में। तो कैश को बैंक में जमा कराओगे तो कैश घट जाएगा क्रेडिट में, कैश को बैंक में जमा कराओगे बैंक बढ़ जाएगा डेबिट में। तो ये क्या किया आपने, बैंक बढ़ गया डेबिट में, बैंक बढ़ गया डेबिट में, टू कैश। ये क्या किया, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर लिया। अब कैश और बैंक का कंबाइन अकाउंट हो गया। स्टिल करके बना लो, स्टिल करके नोट कर लो, रिवाइंड करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां एसेट्स दे रखे हैं जैसे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, बुक डेप्ट्स यानी डेटर्स, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल। इन सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। आपको तो पता है डिसोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम सभी एसेट्स की बुक वैल्यू को जीरो कर देते हैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। तो हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स एज्यूम कर लेंगे कि ये बिकने वाले नहीं हैं और इनकी बुक वैल्यू को जीरो कर देंगे। कैसे, ऐसे करो। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। बुक डेप्ट्स यानी डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। बुक डेप्ट्स के बाद बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। बिल्डिंग के बाद प्लांट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। टोटल कर लो। $7,500, $15,000, $30,000, $22,500, $30,000 एंड 6,000। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, इससे लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिटेड। तो आपने अभी क्या एंट्री की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक डेप्ट, realization account debited to book debt, realization account debited to building, realization account debited to building, realization account debited to plant, realization account debited to plant, realization account debited to goodwill, realization account debited to goodwill। ये क्या किया, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब इन सब एसेट की बुक वैल्यू शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जब डेटर जीरो कर दिए ये 30,000 के, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रखकर क्या करेंगे। आप देखो डेटर्स पे प्रोविजन दे रखा है 3,000 का, वो क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री आएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपने इन्वेस्टमेंट जीरो कर दी, ये वाली 15,000,
तो इस इन्वेस्टमेंट पे प्रोविजन रखकर क्या करोगे। आप देखिए लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 1500 का। जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो उस इन्वेस्टमेंट पे प्रोविजन रखकर क्या करोगे, उस प्रोविजन को भी जीरो कर दो। इन्वेस्टमेंट पे जो प्रोविजन होता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो क्या एंट्री आएगी, लिखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपने एंट्री कर दी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रियलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन। अब हम क्रेडिटर जीरो करते हैं, कैसे, ऐसे लायबिलिटी साइड में कुछ आउटसाइडर लायबिलिटी दे रखी है, जैसे क्रेडिटर 45,000, बिल पेबल 12,000, मिसिस एज लोन 7,500, मिसिस बीज लोन 15,000। इन सब आउटसाइडर लायबिलिटीज को भी जीरो कर दो, कैसे, ऐसे। क्रेडिटर आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी जीरो करने से, लायबिलिटी खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। आउटसाइडर लायबिलिटी खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। मिसिस एज लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। मिसिस बीज लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। चेक करो, क्रेडिटर आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। बिल पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। मिसिस एज लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, इससे प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। मिसिस बीज लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। इस तरह ये सभी आउटसाइडर लायबिलिटीज रिलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई। क्रेडिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल पेबल डेबिट टू रियलाइजेशन, मिसिस एज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, मिसिस बीज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। सभी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया डेबिट करके, लायबिलिटी खत्म होने से प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। इस तरह अब सारे एसेट जीरो हो चुके हैं, सभी लायबिलिटीज भी जीरो हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा किताब से फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट कहता है ए प्रॉमिस टू पे मिसिस एज लोन। ए कह रहा है कि मिसिस ए का लोन मैं पे कर दूंगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ए अगर फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म से कंपनसेशन जरूर मांगेगा। फर्म ए को अपनी इस लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनसेशन जरूर देगी। अगर फर्म ए को अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनसेशन देगी तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। और फर्म ए को लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनसेट कैसे करेगी? ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। ए मिसिस एज लोन को पे करेगा, यानी फर्म की लायबिलिटी ए पे करेगा तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर ए फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म ए को कंपनसेट जरूर करेगी ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। और फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ए पे कर रहा है और फर्म ए को कंपनसेट भी कर रही है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। क्यों? क्योंकि फर्म अपनी जीरो लायबिलिटी ए के थ्रू पे करवा रही है, जीरो लायबिलिटी को 1 रुपये भी दिलवाएगी फर्म, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, रियलाइजेशन डेबिट। और फर्म ए के एहसान का कर्ज कैसे चुकाएगी? उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। यानी
पार्टनर ने जो फर्म की लायबिलिटी पे की है उसके बदले में फर्म ने पार्टनर ए को पैसे दे दिए हैं पार्टनर ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। तो पार्टनर ए फर्म की लायबिलिटी पे कर रहा है तो फर्म ए को पैसे जरूर देगी, इसलिए फर्म के पॉइंट से लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड। और फर्म पार्टनर ए को पैसे कैसे देगी, उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखे हैं 15,000 के, पार्टनर में बांट दो। कैसे? ऐसे। रिजर्व फंड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। इस पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ए और बी ने ओल्ड रेशियो में कमाया था, ओल्ड रेशियो में बांट दो ए और बी में, उनके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। तो रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। इस प्रॉफिट को ए और बी ने कमाया था तो ए और बी में बांट दो ओल्ड रेशियो में। लिखिए रिजर्व फंड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। ये बांट दिया 7,500 7,500। ए टुक अवे स्टॉक 6,000। फर्स्ट पॉइंट के एंड में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के एंड में लिखा है ए स्टॉक लेके जा रहा है 6,000 रुपये में। अगर जीरो हो चुका स्टॉक आपने ए को बेच दिया तो आपके लिए प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और ए से स्टॉक के पैसे ले लो, ए के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। अगर जीरो हो चुका स्टॉक ए को बेचोगे 6,000 में तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो जीरो हो चुका स्टॉक आपने पार्टनर ए को 6,000 में बेच दिया तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और ए से 6,000 ले लो, ए के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक टेकन बाय पार्टनर ए। जीरो स्टॉक पार्टनर को बेचा 6,000 में, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और ए को स्टॉक दे रहे हो 6,000 में, ए से पैसे ले लो, ए के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। एसेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है सबसे नीचे। ये लॉस है, पुरानी रेशियो में कमाया था, पुरानी रेशियो में बांट दो। कैसे? ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में, खत्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस हमने बड़ी मेहनत से ओल्ड रेशियो में कमाया था, बड़ी मेहनत से ओल्ड रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस हमने बड़ी मेहनत से ओल्ड रेशियो में कमाया था तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस है, पार्टनर्स में बांट दो, पार्टनर्स के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में पड़ा है, ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके, लाइक दिस। सेकेंड पॉइंट, बी टुक अवे हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% डिस्काउंट में। 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, आधी इन्वेस्टमेंट बी ले गया 7,500। जीरो इन्वेस्टमेंट अगर आप बी को बेचोगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। आधी इन्वेस्टमेंट 7,500 की थी जो आपने 10%
डिस्काउंट करके 750 रुपये कम करके 6750 की बी को बेच दी है। तो जो इन्वेस्टमेंट आप जीरो कर चुके थे वो 1 रुपये में भी बेचोगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और इन्वेस्टमेंट के पैसे पार्टनर बी से ले लो, बी के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। जो इन्वेस्टमेंट फर्म जीरो कर चुकी थी, फर्म ने बी को बेच दी 6000 में, 6000 कुछ में, तो बी से इन्वेस्टमेंट के पैसे ले लो कि भाई तू इन्वेस्टमेंट हमारी लेके जा रहा है, इसके पैसे तो दे दे। तो बी इन्वेस्टमेंट ले गया, उसे कहो भाई इसके पैसे दे, मुफ्त की थोड़ी आती है इन्वेस्टमेंट। तो बी से इन्वेस्टमेंट के पैसे ले लो, उसके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके, बीस कैपिटल डेबिटेड, और जीरो हो चुकी इन्वेस्टमेंट को बी को आपने बेच दिया, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट। जीरो इन्वेस्टमेंट 1 रुपये में भी बिकेगी तो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट। यहाँ इन्वेस्टमेंट 6750 रुपये में बिकी है, जो इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिकी, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और बी से इन्वेस्टमेंट के पैसे ले लो, बी के कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। चलो आगे, थर्ड पॉइंट पढ़ो। बुक डेप्ट रियलाइज 28,500 में। ये जो बुक डेप्ट है यानी डेटर हैं 30,000 वाले, ये 28,500 में रियलाइज हो गए हैं थर्ड पॉइंट में। प्लांट 30,000 का है, 37,500 में बिक गया फिफ्थ पॉइंट में प्लांट जो 30,000 का था वो 37,500 का बिक गया। बिल्डिंग जो 22,500 की थी वो 60,000 की बिक गई। गुडविल जो 6,000 की थी वो 9,000 की बिक गई। और आधी इन्वेस्टमेंट बची हुई थी ना अभी 7,500 वाली, वो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट राइज हुई है 6,750 की। बेटा वैसे तो आप कह रहे हो कि इतने वाला एसेट इतने बिका है, पर अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सारे एसेट्स को जीरो कर चुके हो, तो आप कहोगे जीरो हो चुके एसेट्स इतने रुपए में बिक गए, प्रॉफिट है। जीरो एसेट तो 1 रुपये में भी बिकेगा, तो आप कहोगे 1 रुपये का प्रॉफिट है, एंट्री में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो ये सारे एसेट जीरो हो चुके थे बेटा, अब ये 1 रुपये में भी बिकेंगे तो 1 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। यहाँ 1,41,750 रुपये में ये सारे एसेट बिक रहे हैं, तो जीरो एसेट 1,41,750 में बिक गए तो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और एसेट बेचकर कैश आएगा, पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा डेबिट हो जाएगा। तो जीरो एसेट 1,41,750 में बिक गए, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट्स। लिख लो, जीरो हो चुके एसेट्स 1,41,750 में बिक गए, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और कैश तो आ ही रहा है ना, पैसे तो आ ही रहे हैं ना, बैंक डेबिट हो जाएगा। एसेट बेचोगे तो पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, लिख लो भाई, बैंक डेबिटेड टू रियलाइजेशन। चलें दोस्तों आगे। यहाँ तक स्टिल करके नोट करो, मैं फिर कुछ पॉइंट बोर्ड पे और लिख लेता हूँ, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। एक्चुअली क्या है कि 31 मार्च को ना इनकी फॉर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो इनके जो क्रेडिटर हैं एंड जो इनके बिल पेबल हैं, उनकी जो पेमेंट डेट है एवरेज बेसिस पर, वो डिसोल्यूशन डेट से 1 महीने बाद है। मतलब आज मान लो 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं और जितने भी बिल पेबल हैं उनको हमने एवरेजली अभी 1 महीने बाद पे करना है। पर क्योंकि फर्म आज डिसॉल्व हो रही है हमारी, तो उनको आज 1 महीना पहले ही पे कर देते हैं। और उन्हें बोलते हैं कि भाई हमें
हमने आपको पैसे देने थे, आज से 1 महीने बाद, पर क्योंकि आज हम डिसॉल्व हो रहे हैं तो आपको टाइम से पहले पैसे देते हैं। बस आप इतना करो कि टाइम से पहले पैसे देने का डिस्काउंट दे दो हमें। तो कह रहे हैं बट वर पेड इमीडिएटली ऑन दिस डेट, बट डिसोल्यूशन डेट पर उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया गया एट 2% पर एनम डिस्काउंट, और उन्होंने हमें 2% पर एनम डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो हमारे क्रेडिटर दे रखे हैं 45,000 और जो हमारे बिल पेबल दे रखे हैं 12,000, ये दोनों मिलाकर 57,000 के हैं। तो बैलेंस शीट में चेक कर लो, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल दोनों मिलाकर दे रखे हैं 57,000। इन्हें हमने पे करना था डिसोल्यूशन डेट से 1 महीने बाद, तो हमने इनको अभी पे कर दिया। तो ये बहुत खुश हुए, कह रहे हैं लाओ भी लाओ, हमारा पैसा लाओ, ये प्लस ये 57,000 लाओ। हमने कहा कुछ डिस्काउंट दे दो, तो इन्होंने कहा 2% पर एनम डिस्काउंट ले लो, पर ये पूरे साल का डिस्काउंट है। हम इन्हें पे कर रहे हैं डिसोल्यूशन डेट को, और इनकी पेमेंट की ड्यू डेट है ऑन एवरेज बेसिस आफ्टर 1 मंथ आफ्टर दिस डेट। इस डेट से 1 मंथ आफ्टर, यानी कि आज से 1 महीने बाद इन्हें पे करना है एवरेज बेसिस पर आज डिसॉल्व हो रहे हैं तो 1 महीना पहले पे कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप 57,000 के क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल से 2% पर एनम डिस्काउंट ले लेंगे, अगर आप 57,000 के क्रेडिटर एंड बिल पेबल से 2% पर एनम डिस्काउंट ले लेंगे, तो ये 1140 का डिस्काउंट होता है। पर ये तो एनुअल डिस्काउंट है, हमें एनुअल डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ 1 महीना पहले पे कर रहे हैं, 1 साल पे थोड़ी पहले पे कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 12 कर दो तो 1 महीना डिस्काउंट आ जाएगा, तो हमें 95 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल 56,905, इतना पे करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ बोलो, क्रेडिटर्स को और बिल पेबल को पे करने की डेट जो थी वो आज से 1 महीने बाद की थी, पर हमने आज पे कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि आज हम डिसॉल्व हो रहे हैं। तो उन क्रेडिटर से एंड बिल पेबल से, यानी 57,000 के क्रेडिटर एंड बिल पेबल से 2% पर एनम डिस्काउंट मिल गया 1140। पर ये तो एनुअल डिस्काउंट है, हमें पूरे साल का डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा, हम तो सिर्फ 1 महीना पहले पे कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 1 महीने का डिस्काउंट मिल गया हमें। तो कितना पे करेंगे उन्हें? सिर्फ 56,905 पे करेंगे। आओ पे करते हैं। अगर हम क्रेडिटर्स को एंड बिल पेबल को पे करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। क्यों? क्योंकि 0 क्रेडिटर्स को 1 रुपये भी दोगे तो लॉस होगा। रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। तो 0 हो चुके क्रेडिटर्स को 1 रुपया भी दोगे तो लॉस होगा। रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। क्रेडिटर को एंड बिल पेबल को 57,000 देना था, टाइम से पहले आपने उन्हें पे कर दिया, उन्होंने आपको 95 का डिस्काउंट दे दिया, तो आप उन्हें कितना पे करोगे? 56,905। तो 0 लायबिलिटी को 1 रुपये भी दोगे तो लॉस होगा। रिलेशन डेबिट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर एंड बिल पेबल। स्टिल करके नोट करो, रिवाइंड करके नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस है 1500 पे करो। अगर आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे करेंगे तो लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड और पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे करोगे तो लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। ठीक है जी। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। लगभग सारे पॉइंट डील हो चुके हैं शायद। अच्छा, एक पॉइंट मैंने मिटो दिया लिखने के बाद, पॉइंट नंबर 6 प्लीज देखो। एन ओल्ड टाइपराइटर रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज्ड 450, इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। हमारे पास ना एक टाइपराइटर था, क्या था? टाइपराइटर। वो हम बुक्स में से कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी अब वो टाइपराइटर बुक्स में नहीं है। अब हमने उसे एस्टिमेट किया है कि उसकी मार्केट वैल्यू 450 रुपये होनी चाहिए और बी उस टाइपराइटर को 450 में ले गया है। अगर जीरो हो चुका टाइपराइटर जो बुक्स में से पूरी तरह राइट ऑफ हो चुका था पहले ही, वो बी 450 में ले जाएगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। और बी से टाइपराइटर के पैसे ले लो, उसके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। देखो बेटा, जो टाइपराइटर बुक्स में जीरो है, ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, वो बी ले गया 450 रुपये में, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। जीरो हो चुका टाइपराइटर आपने बी को बेच दिया 450 में, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और बी से टाइपराइटर के पैसे ले लो, उनके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। तो बी से टाइपराइटर के पैसे ले लो, क्योंकि बी टाइपराइटर लेके जा रहा है 450 रुपये में। कैसे लोगे बी से टाइपराइटर के पैसे? उसके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। और जीरो हो चुके टाइपराइटर को आपने बी को बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। स्टिल करके नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सारे पॉइंट डील हो चुके हैं। लायबिलिटी साइड में मिसिस बी का लोन दे रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो बेटा सीबीएसई सर्कुलर है कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो उसे जरूर पे करते हैं, आओ करें पे। जीरो हो चुकी लायबिलिटी मिसिस बीज लोन पे करेंगे तो लॉस है, रिलेशन डेबिट। जीरो लायबिलिटी को पे करेंगे तो लॉस है, रिलेशन डेबिटेड टू बैंक। जीरो हो चुकी लायबिलिटी को पे करना पड़ रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस है, रिलेशन डेबिट टू बैंक। मिसिस बीस लोन फर्म ने पे कर दिया तो लॉस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पैसा जा रहा है क्रेडिट बट गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मिसिस बीज लोन पेड। तो आपने मिसिस बी को का लोन मिसिस चुका दिया है तो फर्म के पॉइंट से लॉस है, रिलेशन डेबिट टू बैंक। अब क्या करते हैं, डिसोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट डील हो गए हैं शायद। आओ बेटा एक बार टोटल करें और प्रॉफिट निकालें। क्रेडिट साइड आ रहा है 3000, 45,000, 12,000, 7,500, 15,000, 1,500,
6,000, 6,750, 141,750, 450। क्रेडिट आ रहा है 238,950, 238,950। अब डेबिट देखो जरा, डेबिट आ रहा है 7,500, 15,000, 30,000, 22,500, 30,000, 6,000, 7,500, 56,905, 1,500, 15,000। डेबिट है 191,905। क्रेडिट इज मोर बाय बेटे इतने से क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ये प्रॉफिट है। क्रेडिट से ज़्यादा आ रही है प्यारे बच्चों, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। और नॉमिनल अकाउंट में जब क्रेडिट बैलेंस आता है तो ये प्रॉफिट होता है। इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। कितना? 47045 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। 23523, 23522, 0.5 आ रहा था तो एक को ज़्यादा दे दिया ठन्नी, एक को ठन्नी कम दे दी, एक को 50 पैसा ज़्यादा दे दिया, एक को 50 पैसा कम दे दिया। प्रॉफिट बांटते हैं। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है इसलिए प्रॉफिट है। मेरे साथ साथ बोलना प्लीज़, रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है इसलिए प्रॉफिट है। ख़त्म कर दो डेबिट करके। रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है इसलिए प्रॉफिट है, ख़त्म कर दो डेबिट करके। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट में। रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट है। मेरे साथ साथ बोलो, रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट है। ख़त्म कर दो डेबिट करके। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब इन्हें पे कर दो। शायद क्रेडिट हेड ज़्यादा आ रही है, इसका टोटल आ रहा है शायद 53,523। शायद इसको पे करना है 44,898 टू बैंक। पे ऑफ टू पार्टनर, यानी पार्टनर अपना पैसा विड्रॉ करके घर ले गए। बी आ रहा है 15,000, 7,500, 23,522। बी का टोटल आ रहा है 46,022, शायद 2625 ये लेस कर दो, 6750 ये लेस कर दो, 450 ये लेस कर दो। शायद बी में बैलेंस बच रहा है 36,197। बाय एस कैपिटल अकाउंट, ये आपने पे ऑफ कर दिया को। 44,898 बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ये बी भी विड्रॉ कर रहा है, बी क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है अपना पैसा, यानी आपने इसको भी पे कर दिया। 36,197।
अब टोटल करते हैं, मैच कर रहा है क्या? इधर आ रहा है 1,54,500, उधर देखो बधाई हो जी, ईश्वर की कृपा हुई है जी, और आपकी दोनों साइड मैच कर भी कर दी है। इसे रिवाइंड करके नोट करो, स्टिल करके नोट करो, रिवाइंड करके रिवाइज करो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका सॉल्यूशन मेरे को भेजो, लास्ट एंट्री लिख लो। फाइनल अमाउंट ए विड्रॉ कर रहा है, ए पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर टू बैंक, बी के अकाउंट में जो फाइनल बैलेंस बच रहा है, बी उसे विड्रॉ कर रहा है, बी पैसे ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, और पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है जी, नोट कर लो स्टिल करके। एक पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ, वो क्रेडिटर वाला, कई बच्चे कह रहे हैं दोबारा बता दो, तो क्रेडिटर वाला पॉइंट दोबारा समझाते हैं। देखो, क्रेडिटर को और बिल पेबल को 57,000 देने थे। आज डिसोल्यूशन हो रही है 31 मार्च को, पर इन्हें पे करने की जो एवरेज ड्यू डेट थी वो डिसोल्यूशन से 1 महीने बाद थी, पर क्योंकि डिसोल्यूशन आज हो रही है इसलिए इनको हमने आज ही पे कर दिया। 1 महीना पहले इन्होंने खुश होकर 2% पर एनम डिस्काउंट दे दिया। पर प्यारे बच्चों, 57,000 का 2% पर एनम तो बहुत सारा अमाउंट होता है, पर हम पेमेंट 1 साल थोड़ी पहले कर रहे हैं जो पूरे साल का डिस्काउंट दे देंगे। हम तो सिर्फ 1 महीना पहले पे कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये इनसे इतना डिस्काउंट मिल गया टाइम से पहले पे करने का, 1 महीने का डिस्काउंट मिल गया। तो 57,000 में से जब 95 का डिस्काउंट मिल गया तो क्रेडिटर को और बिल पेबल को हम इतना पे करेंगे। अगर 0 हो चुके क्रेडिटर एंड बिल पेबल को 1 रुपया भी दोगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, और पैसा तो जा ही रहा है ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल आएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक सारा रिवाइंड करके नोट कर लो। अपना टारगेट याद करो, हमें पूरे नंबर लेने हैं, एक भी नंबर हमारा कट्टा नहीं चाहिए। संडे को टेस्ट जरूर दिया करो, चाहे कुछ हो जाए। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। ये काम करके मेरे को भेज दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।